9 और पढ़ रहे थे हम कैप 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और मैनेजरियल एनालिसिस में हमारे पास कोई 3 टॉपिक्स हैं। इंटरनल एनालिसिस नॉलेज हमने ले लिया, वैल्यू चेन, रिसोर्स बेस्ड मॉडल। एक्सटर्नल एनालिसिस 5 फोर्सेस, पेस्टल, लाइफ साइकिल, स्वॉट। और तीसरा टॉपिक है हमारे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिक्स। सो कल हमने स्टार्ट किया एथिक्स इन बिजनेस कि एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, बिजनेस में एथिक्स को भी फॉलो करना है। मीन आपको शो करना है एक्सेप्टेबल बिहेवियर। या एथिक्स का मतलब एक और भी है डीलिंग विद राइट और रॉन्ग। मीन राइट और रॉन्ग को डील करना वाइल मेकिंग डिसीजन, ये भी क्या है, एथिक्स है। और हमें क्या शो करना है, रॉन्ग बिहेवियर, राइट बिहेवियर। राइट बिहेवियर शो करना है, मीन देखना है क्या राइट है, उस तरफ जाना है, रॉन्ग को अवॉइड करना, ये भी क्या है, एथिक्स को फॉलो करना। एक टॉपिक कवर करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग बिजनेस में डिसीजन लेते वक्त कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते क्या एथिकली राइट है, क्या एथिकली रॉन्ग है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम सीखेंगे। या हमारे पास एक ऑप्शन है, एक डिसीजन है जो हमने चूज करना है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा ये एथिकली राइट है या रॉन्ग है। तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, कुछ मॉडल अप्लाई करके। सो डिफरेंट ऑप्शंस अगर आपके पास हैं, नहीं पता चल रहा क्या एथिकली राइट है, क्या एथिकली रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, एक मॉडल अप्लाई करोगे जिसे नाम दिया जाता है AAA मॉडल का। AAA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल मीन एक ऐसा टॉपिक जो आज तक कभी सीए के अंदर किसी भी लेवल पे किसी भी पेपर में नहीं था। मीन नई चीज़ें ऐड की गई। या एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है टकर मॉडल। सो बिजनेस में एथिकल डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट ऑप्शंस में से आपने डिसाइड करना है क्या एथिकली राइट है, क्या एथिकली रॉन्ग है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, AAA मॉडल के थ्रू। क्या है AAA मॉडल, कहते हैं AAA मॉडल के थ्रू जब आपने डिसीजन लेना है एथिकली राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो आपको कोई 7 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स क्लियर करने हैं। उनके आंसर्स क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्या एथिकली राइट वे है और क्या एथिकली रॉन्ग वे है। क्या है वो 7 क्वेश्चंस। नंबर 1 आपने देखना है व्हाट आर द फैक्ट्स। नंबर 2 व्हाट आर द ethical issues involved. Number 3, what are the norms, principles, and values. Number 4, what are the alternative course of action. Number 5, what is the best course of action in relation to norms, principles and values. Number 6, what are the consequences of each course of action. And number 7, what is the decision?
So, जब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हों तो हमने डिसाइड करना है क्या एथिकली राइट है, क्या रॉन्ग है, तो 7 क्वेश्चंस के थ्रू डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फैक्ट मीन मसला क्या है। फैक्ट का मतलब क्या है, मसला देखना। नंबर 2 हम देखेंगे एथिकल इश्यूज क्या है, क्या चीज़ हमारी एथिकली इफेक्ट हो रही है, इधर इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट हो रही है, ये प्रोफेशनल बिहेवियर मीन कौन सा कोर्स ऑफ एथिक्स हमारा इफेक्ट हो रहा है, ये क्या है एथिकल इशू। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज क्या हैं। नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज मीन रूल्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने हैं, किस सोसाइटी में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे क्या बातें हैं जो हमें फॉलो करनी हैं, जो हमें देखना है क्या क्या चीज़ें पॉजिटिवली इफेक्ट हो रही हैं या नेगेटिवली इफेक्ट हो रही हैं, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऑलवेज डिस्कस किया करेंगे। क्या डिस्कस किया करेंगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे डिसीजन लेने जा रहा है तो हम देखेंगे इंडिपेंडेंस तो अफेक्ट नहीं हो रही, जो एक बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसने जो भी डिसीजन लेने हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट लेने हैं, किसी एक का बेस्ट नहीं, सबका बेस्ट देखते हुए। हाँ, कोई और कम्युनिकेशन की बात है तो उसमें हम देखेंगे कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट तो नहीं हो रही। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था, शफाफियत मीन एक बिजनेस को क्या करना है, शफाफ साफ शफाफ भी रहना है मीन बातें छुपी नहीं रहनी चाहिए, अगर बतानी है तो सबको बतानी है, कुछ सीक्रेट्स हैं तो फिर सबसे सीक्रेट रखने। इसके अलावा आपने देखना होता है कि गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस का मतलब क्या है, इंडस्ट्री जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के रूल्स नॉर्म्स क्या हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है सपोज अपनी इंटेग्रिटी भी देखना होती है कि कहीं हमारी ऑनेस्टी अफेक्ट तो नहीं हो रही। मीन ये कुछ चीज़ें हम नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज में डिस्कस क्या करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मीन क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है अकॉर्डिंग टू दीज 4। हर ऑप्शन जो हमने देखी यहाँ पे उनके सबके कंसिक्वेंसेस मीन आउटकम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर फाइनली हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है पाकिस्तान वापडा। क्या नाम है, वापडा। वापडा क्या है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कहता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है, ऐसी बात है। अब ये वापडा जो है ये बिजली प्रोड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है, कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करके ये सेल करते हैं। हालांकि कुछ अदर वे भी हैं बिजली प्रोड्यूस करने के, ये कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। क्यों, यहाँ से क्या CO2 एमिशन मीन धुआं निकलता है जिससे पॉल्यूशन होती है। अदर वेज हैं जो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं लेकिन ये उसके थ्रू प्रोडक्शन नहीं कर रहे, क्यों, उनके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। सो पाकिस्तान वापडा क्या करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करके सेल करते हैं और काम कर रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से इसे एक ऑर्डर आता है कि हमें जो है वो बिजली की प्राइसेस कट डाउन करनी है थोड़ी। तो आप ज़रा देख के मुझे बताओ कितनी मैक्सिमम आप कट डाउन कर सकते हो, उसकी एक मुझे समरी बना के दो। क्यों, जनता की खिदमत करनी है हमने, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो हमें बिजली क्या करनी, थोड़ी सस्ती करनी है। तो आप ज़रा अपनी कैलकुलेशन करके मुझे बताओ सस्ती आप कितनी को अफोर्ड कर सकते हो, उसकी एक समरी बना के दो ताकि मैं जनता को बताऊं कि हम बिजली सस्ती कर रही इतनी। और हमें नज़र आ रहा है कि कंट्री के अंदर जो है वो कोई 2-3 वीक बाद इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का मिनिस्टर है इसने अपना कोई एक बहुत बड़ा जलसा करना है आने वाले 1 वीक के बाद, और हमें शक है कि शायद ये उस जलसे के अंदर क्या करेगा, ये बिजली कट डाउन करने की जो समरी है ये जाके बोलेगा, और इससे शायद इसकी फेवर में जो है वो जनता के वोट आ सकते हैं कि देखें जी हमने अपनी हुकूमत में जो है वो इतने अभी ही बिल कम कर दिए हैं तो फ्यूचर में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे शायद लोगों के वोट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। इस मिनिस्टर ने पिछले 5 साल कोई काम नहीं किया, पिछले 5 साल इसने झक मारी है, जनता का खून चूसा है, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि एंड टाइम पे ये आके ये जनता को खुश करके क्या करने जा रहा है, मेनली वोटिंग को अफेक्ट करने जा रहा है, मीन जनता का माइंड अफेक्ट करने जा रहा है। और अगर हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसे ये समरी दे दी और इसने अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ की, क्या कह रहा है, तो एक तरह का हमने क्या किया, जनता को भी इफेक्ट किया, वोटिंग को भी इफेक्ट किया। दूसरा हमने क्या किया, इस एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी किया। क्या कह रहा, क्या हमारा काम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, नहीं, हमारा काम क्या है, हम सोशल वेलफेयर में काम कर रहे हैं। वापडा का पर्पज़ क्या है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं, क्या पर्पज़ है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का बेस्ट नहीं, पूरी जनता का, होल सोसाइटी का, सारी नेशन का बेस्ट देखना आपने। और अगर हमने इसे रिपोर्ट दे दी
अपोजिशन पार्टीज जो हैं हम उनके भी एक तरह का अगेंस्ट गए, क्या ख्याल है? और कल को अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर हमारे अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं कि तूने बड़ा उस मिनिस्टर को सपोर्ट किया था, इधर आना ज़रा पहले तू, क्या ख्याल है? तो अगर हम इसको रिपोर्ट दे देते हैं और ये इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करता है तो क्या ये हमने ठीक किया? नहीं, इसे हमने क्या किया, वोटिंग पैटर्न जो हैं लोगों के उसको अफेक्ट करने की कोशिश की, मीन फेयर वोटिंग को हमने अफेक्ट करने की कोशिश की। तो मसला क्या है कि हमसे प्राइसेस कट डाउन की रिपोर्ट रिक्वायर की गई है, आइदर हम दें या ना दें। क्यों दे देना, वो भी हमें ठीक नहीं लग रहा, और उसी नहीं देते तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को हमने ओबे भी करना है, फॉलो भी करना है, और कल को यही गवर्नमेंट वापस आ गए फिर भी तबाही मचा देंगे हमारी। चल भी पुत्र, सबसे पहले तू इधर आना, तूने रिपोर्ट नहीं दी थी, आ जा ज़रा। तो मसला क्या है, रिपोर्ट देना या ना देना, किस चीज़ की? प्राइसेस कट डाउन की। एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है? अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं तो क्या हम जनता के साथ, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऑनेस्ट रहे? नहीं। इंटेग्रिटी इफेक्ट होती है, ऑब्जेक्टिविटी भी आपकी इफेक्ट होती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट होती है कि हम प्रेशर के अंदर जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव अफेक्ट कर रहे हैं। हमारा मेन काम क्या है? सोशल वेलफेयर में काम करना, किसी पर्सन, किसी पार्टी, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का बेस्ट नहीं देखना। और यहाँ पे हम अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है और इसकी बातों को मानना बहुत ज़रूरी है, कल को गवर्नमेंट में वापस भी आ सकते हैं, तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो भी अफेक्ट होती है, और कुछ चीज़ अफेक्ट होती है। एक तरह का अगर हमने सिर्फ इसी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को ही सपोर्ट किया तो कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स वो हमने किसको दी? सिर्फ इसी को ही, बाकियों को हमने जो है वो किसी खाते में कंसीडर नहीं किया। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है ये? नहीं, प्रोफेशनल बिहेवियर भी शायद ये नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर हम ये भी कहता है कि आपने जो आपके ऊपर मिनिस्टर बैठा उसे फॉलो भी तो करना है, क्यों? आप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो। एथिकल इश्यूज हैं, इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी का भी इशू है, और प्रोफेशनल बिहेवियर का भी इशू है। मीन कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स हिट हो रहे हैं? अब हम आगे नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस क्या है, तो हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो शायद मेंटेन नहीं रहती अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं तो। क्यों? हमें बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंटली खुद से डिसीजन लेने हैं, और यहाँ पे हम प्रेशर में शायद डिसीजन ले रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, अगर हमने इन्हें रिपोर्ट दे दी और बाकियों को कुछ नहीं बताया और इन्होंने आगे पब्लिक में जाके शो किया, हाँ अगर हम करें तो एक अलग बात है, ये अगर करेंगे तो शायद ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी इफेक्ट हो रही है। गवर्नेंस रूल्स हमें क्या कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में काम भी करना है, मीन उसे ओबे भी करना है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कि अगर हमें पता है ये इलेक्शन कैंपेन में ही यूज करने के लिए ले रहा है और उसके बावजूद हम इसे दे रहे हैं, तो फिर शायद हमारी ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग भी इफेक्ट होती है। मसला क्या है? एथिकल इश्यूज मीन कोड्स ऑफ एथिक्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, और इधर नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, उस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो इंडिपेंडेंस रिपोर्ट देने से इफेक्ट होती है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देने से इफेक्ट होती है, गवर्नेंस रिपोर्ट ना देने से इफेक्ट होती है, इंटेग्रिटी रिपोर्ट देने से इफेक्ट होती है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन? आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक है रिपोर्ट दे दो, एक है रिपोर्ट ना दो, रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट ना दो, तीसरा है रिपोर्ट दे दो लेकिन डिस्कस करके, यार मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, क्यों? आप मिनिस्टर हो, लेकिन प्लीज अपनी इलेक्शन कैंपेन में यूज नहीं करनी, अदरवाइज ऐसे लगेगा हम सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। सबको नहीं दे सकते, क्यों? सबने सब हमसे रिक्वायर नहीं की, और सब पता नहीं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या ख्याल है? तो रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट ना दो, या डिस्कस करके दे दो। एक चौथी ऑप्शन भी है कि क्या करो, थोड़ा डिले करके दे दो, क्यों? 1-2 वीक में इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी, फिर दे दो, क्या ख्याल है? क्यों भाई, हमें टाइम लगता है ना, ऐसे तो नहीं है कि हमने बस यूं किया और कैलकुलेशन होगी और हमने आपको प्राइसेस बता दी, इतनी हम कट डाउन कर सकते हैं, नहीं, उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। हमें नीचे हर लेवल पे जो है वो लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी, किस एरिया में जो है वो कितनी कॉस्ट आ रही है, हमें उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि हम लो से लो प्राइसेस जो है वो कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों? एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरे कंट्री में हमने प्राइस वो लो करनी है, तो पूरे कंट्री लेवल पे हमें जो है वो नीचे से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी कि किस लेवल पे कितनी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, क्या क्या कॉस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली अच्छी खासी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी। तो इसलिए टाइम लगेगा भाई, कम से कम 2-3 वीक लगेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन आ गए। स्टार्ट हमने किया था, हमारे पास 2 ही ऑप्शन थी,
व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज? चारों को अब इनके अकॉर्डिंगली देखना है। रिपोर्ट दे देने से ये अफेक्ट हुई, ये अफेक्ट हुई, ये अफेक्ट हुई, ये मीट होगी। क्या कह रहा? रिपोर्ट ना देने से ये मीट हो गया, ये भी मीट हो गया, ये भी मीट हो गया, लेकिन ये अफेक्ट हो गया। डिस्कस करके देने से सब कुछ मीट हो जाता है। डिले करके देने से भी सब कुछ मीट हो जाता है। अब आगे डिसीजन लेने से पहले हर ऑप्शन के कंसीक्वेंसेस, आउटकम क्या हो सकते हैं। अगर रिपोर्ट दे देते हैं तो अपोजिशन पार्टी अगर कल को इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट में आ गई तो हमारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। क्यों? हमने क्या किया था, उस एक गवर्नमेंट पार्टी को एक तरह का सपोर्ट किया था, और साथ एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जनता का माइंड भी अफेक्ट करने की कोशिश की। एंड इलेक्शन के टाइम पे हमने प्राइसेस कट डाउन की ताकि शो किया जाए कि ये गवर्नमेंट तो बड़ी रहम दिल है, बहुत कमाल की गवर्नमेंट है, जिसे वोटिंग पैटर्न भी हमने अफेक्ट करने की कोशिश की। रिपोर्ट नहीं देते, बचा लिया हमने अपने आप को, इंडिपेंडेंस को, इंटेग्रिटी को, लेकिन यही अगर पार्टी कल को गवर्नमेंट में वापस आ गए तो हमारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। डिस्कस करके देते हैं कि भाई इलेक्शन कैंपेन में यूज नहीं करोगे, ले लो। तो कौन है ये? मिनिस्टर। और ये बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं, बड़े सच्चे भी होते हैं, बातें करके कभी मुकरते भी नहीं है। क्या ख्याल है? तो अगर हमें क्या अच्छा जी नहीं करेंगे आप दें और उसके बाद यूज कर लें तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। डिले करके दें तो इसमें सब कुछ बच सकता है। क्या करा? हम बना ही नहीं सकते, बनानी तो हम नहीं है, और रीजंस है हमारे पास वापडा पूरे पाकिस्तान में। मतलब ऐसे तो नहीं है कि यूं चुटकी बजाई और हमने कहा जितनी प्राइसेस कम कर दें हम उस पर लॉस पे चल रहे हुए, तो फिर लॉस पे क्या आप हमें सब्सिडी देंगे, फिर ग्रांट्स देंगे हमें? और वो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकता हम ग्रांट सब्सिडी देंगे। क्यों? वो फाइनेंस मिनिस्टर से पीछे से पूछना पड़ेगा, उसने देखना इतना फाइनेंस भी है या नहीं। हम तो ऑलरेडी नक्को नक चल रहे हैं, मतलब क्या ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। हमारे पास तो बिल्कुल कैपेसिटी है ही नहीं कि हम प्राइसेस और कम अफोर्ड कर सके। क्यों? सोशल वेलफेयर में हम काम कर रहे हैं, प्रॉफिट में थोड़ी ना काम कर रहे हैं। तो हमने तो ऑलरेडी प्राइसेस रखी इतनी हुई हैं कि जिसमें हमें कुछ ना बचे ना नुकसान हो। तो बहाने बहुत है डिले करने के। ज़्यादा करोगे मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैनेज कर लेना फिर वापडा को खुद ही मिनिस्टर साहब। तो बहाने बहुत हैं। व्हाट इज द डिसीजन? डिले। जब स्टार्ट किया था कब, तब क्या हमारे पास ऑप्शन थी? तब एक ही मसला था, रिपोर्ट दें या ना दें। लेकिन मूव होते होते आहिस्ता आहिस्ता एंड पे हमारे पास एक फाइनल डिसीजन आ गया जहां पे हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन मिला आप लोगों को, ये बाकी पेजेस मेरे वापस दे दो मुझे। पेजेस खत्म हो गए? नहीं है, छोटे भाई के लिए तो नहीं चाहिए। सो क्वेश्चन है हमारे पास डेविड हंटर के नाम से। सो जहां से आई कैप ने ये टॉपिक उठाया वहीं से हमने इसके पास पेपर के क्वेश्चन उठा लिए। ACCA ICW से उन्होंने ये टॉपिक उठाया क्योंकि पहले CA में ये टॉपिक होता ही नहीं था। मीन पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ये मॉडल नहीं पढ़ा हुआ, आप लोग पढ़ रहे हो, मीन आप उनसे डिफरेंट हो। सो वहीं से ICW से हमने ये क्वेश्चन उठा लिया। पार्टी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल AAA to support your answer, recommended to David Hunter the course of action the board should take in responding to the civil servant's request for information. सिविल सर्वेंट कौन होता है? तो गवर्नमेंट का सर्वेंट उसकी कोई रिक्वेस्ट है इंफॉर्मेशन की, तो आपने क्या करना है, उसे रिस्पॉन्ड करने से रिलेटेड AAA मॉडल के थ्रू डिसाइड करना है। So David Hunter is currently serving as a non-executive director on the board of nationalized concern the Electricity Provision Corporation EPC in a country in Asia. Pakistan Bapta. Like Pakistan Bapta. EPC operate a number of coal-fired power station and transmits energy through a national grid which it controls. मीन कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करके अपने ग्रिड स्टेशन के थ्रू आगे ट्रांसमिट करते हैं, मीन जनता तक पहुंचाते हैं।
The electricity generated is then sold to general public by private sector electricity distribution companies. David Hunter is concerned about the ethical implication of a couple of issues that were discussed at EPC's most recent board meeting, which was held yesterday. As a non-executive director, he believes he has a particular responsibility to consider ethical issues carefully. डेविड हंटर कौन है? सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सीए करके एमएफए पढ़ के गया है, तो कोई एथिकल इश्यूज हैं और वो समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको केयरफुली डील करना. सो इश्यू नंबर 1 है, अ जनरल इलेक्शन कैंपेन हैज रिसेंटली बिगन इन दिस कंट्री. मीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है. The governing party has indicated that it intends to maintain EPC as a nationalized industry if it wins the general election. और गवर्नमेंट पार्टी जो अभी चल रही है उनका ये कंसर्न है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम इस वापडा को नेशनलाइज्ड मीन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक सेक्टर ही रखेंगे. Although it will be seeking efficiency improvement, लेकिन हमें थोड़ी एफिशिएंसी लाना पड़ेगी ताकि सब्सिडीज को खत्म किया जा सके. The opposition party has indicated that it intends to privatize all industries that are currently nationalized. और opposition party का ये ख्याल है कि अगर हम गवर्नमेंट में आ गए तो ये जितने भी सब्सिडी पे बिजनेस चल रहे हैं गवर्नमेंट के इदारे, ये सब हम प्राइवेटाइज कर देंगे. क्या ख्याल है? तो आपको पता है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी पे चल रही हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान रेलवे बहुत ज़्यादा सब्सिडी पे चल रही है. आपका PIA सब्सिडी पे चल रही है. ये मेट्रो बस सब्सिडी पे चल रही है. ये ऑरेंज ट्रेन सब्सिडी पे चल रही है. ये स्पीडो बसें सब्सिडी पे चल रही हैं. हालांकि मेनली जो है वो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए किसी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को, या आपको जनता को जो फैसिलिटी मेनली देनी है बिजली पानी गैस, ये सब्सिडी पे चलानी चाहिए. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें सब्सिडी पे चल रही हैं जो शायद हमने कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं की होंगी. कितने लोगों ने रेलवे पे ट्रैवल किया हुआ है? पाकिस्तान रेलवे पे कितनी दफ़ा? शायद ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा. PIA पे कितने लोगों में आपने से ट्रैवल किया? स्पीडो बस कितने लोग यूज़ करते हैं? मेट्रो ट्रेन कितने लोग यूज़ करते हैं? मेट्रो बस कितने लोग यूज़ करते हैं? ये सब्सिडी कहाँ से गवर्नमेंट दे रही है? हम जो टैक्स देते हैं वहाँ से. हालांकि हम जो टैक्स देते हैं वो लगना चाहिए कहाँ पे? हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे. अगर ये इदारों की सब्सिडी बंद हो जाए तो यही पैसा कहाँ पे लगेगा? हेल्थ पे, एजुकेशन पे. पढ़ी लिखी जनता, हेल्दी नेशन. क्या ख्याल है? ये डेंगी शेंगी ये बीमारियां यहाँ पे कभी होंगी नहीं अगर हेल्थ पे ये लगे तो. नवाज शरीफ भी यहीं से इलाज करवाएगा, बाहर नहीं जाएगा. अगर हेल्थ पे लगे तो. सो क्या हुआ जी कि गवर्नमेंट पार्टी कह रही है कि हम अगर गवर्नमेंट में नेक्स्ट भी रहे तो हम इसको नेशनलाइज्ड ही रखेंगे, जबकि अपोजिशन पार्टी कहती है कि नहीं हम प्राइवेटाइज कर देंगे. ओके. अर्ली यस्टरडे मॉर्निंग before the board meeting, EPC's managing director was suddenly asked by senior civil servant in the Ministry of Energy to provide a major commitment to cost cutting in the next 10 days. 10 दिनों के अंदर अंदर मुझे क्या करो, एक कॉस्ट कटिंग की समरी रिपोर्ट बना के दो. इसे ये नहीं कहा जाए कि प्राइसेस कम करने की समरी रिपोर्ट बना के दो, कॉस्ट कटिंग की बना के दो. क्यों? उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉस्ट इतनी आपने कट किया, चलो फिर इतनी प्राइसेस कम कर दो, और हम जाके बल्ले बल्ले कर देंगे जलसे में कि देखें हमने ये काम कर दिया, कितना आप लोगों को फेवर दिया, और फ्यूचर में भी हम ये काम करेंगे. बाकी 5 साल हमने कुछ नहीं किया, एंड पे आके हम ये कर देंगे. So the managing director is aware that the Minister of Energy will be making a major election speech in a fortnight time. What is fortnight time? 2 weeks, 15 दिन बाद वो शायद अपनी कोई एक मेजर स्पीच करने जा रहा है. सो पार्ट ए हमें क्या करना है? AAA मॉडल के थ्रू बताना है कि सिविल सर्वेंट की जो रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है इसे कैसे डील किया जाए. तो फैक्ट हमारे पास मसला है कि हमने क्या करना है, कॉस्ट कटिंग समरी रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस करके देनी है. एथिकल इश्यूज हैं उसके अंदर कि अगर देते हैं तो अल्टीमेटली प्रेशर में काम कर रहे हैं तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है. इशू है कि हमारी जो है वो स्टेट फॉरवर्ड डीलिंग टुवर्ड नेशन जो है बीइंग अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर में काम करना जो है वो भी इफेक्ट होता है. नॉर्म प्रिंसिपल वैल्यूज हमें ये कहते हैं. हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास ये 4 आगे. बेस्ट कौन सा है डिस्कस कर लिया, चारों को बारी बारी इन पे अप्लाई करके. कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि रिपोर्ट दे देते हैं,
और कल को अपोजिशन पार्टी अगर गवर्नमेंट में आ गई तो वो हमें प्राइवेटाइज भी करेंगे और प्राइवेटाइज करते हुए हमारे अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे। रिपोर्ट नहीं देते तो यही गवर्नमेंट अगर कल को आ गई तो हमें फिर इनके अंडर ही काम करना पड़ेगा नेशनलाइज्ड, तो ये हमारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। डिस्कस करके देते हैं तो बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बाद में यूज़ कर लें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। हाँ, डिले करके देते हैं तो उससे हमारे एथिकल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। सो क्या हमारे पास ऑप्शन है? डिले करके देना। आफ्टर फोर्टनाइट्स टाइम स्पीच ऑफ दिस मिनिस्टर, क्या ख्याल है, कवर होता है? बचपन में हमने एक मूवी देखी थी, देखी मूवी, तो स्टोरी थोड़ी थोड़ी याद है। एक बहुत बड़ा जहाज था, डूब गया। क्या ख्याल है? जितने लोग थे सारे मर गए, सिर्फ एक बीबी बची थी एंड पे स्टोरी सुनाने के लिए। अब टाइटैनिक क्या है? एक कंपनी है, कहाँ पे? सपोज अमेरिका के अंदर। क्या करती है? बहरी जहाज चलाती है। जैसे PIA है हवाई जहाज चलाती है, तो टाइटैनिक क्या करती है? बहरी जहाज चलाती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, कहाँ पे? अमेरिका में। इसके बहरी जहाज़ों के थ्रू लोग जो है वो भी ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके बहरी जहाज़ों के थ्रू डिफरेंट कंपनीज का जो स्टॉक है, कंपनी के एसेट्स जो हैं वो भी मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो जितनी भी ज़्यादातर कार्गो होती है वो किसके थ्रू होती है? शिप के थ्रू होती है। क्यों? एयर कार्गो जो है वो महंगी पड़ती है, तो इसलिए लोग किसके थ्रू मूव करते हैं गुड्स? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शिप के थ्रू। सो टाइटैनिक एक कंपनी है जिसका एक शिप जो है वो डूब गया। शिप डूबने से हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे वो भी मारे गए। शिप डूबने से कंपनीज का स्टॉक एसेट कोई $1 ट्रिलियन का था, वो भी सारा क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। क्यों डूबा? टाइटैनिक क्यों डूबा था? कि आइसबर्ग से टकरा गया था। क्यों टकराया था? कि ड्राइवर जो है वो ऑन टाइम टर्न लेना जो है वो क्या हो गया था? लेट हो गया था। मीन एक नॉर्मल रूटीन थी, वहीं से रूटीन में भी गुजरना होता था, लेकिन एक टाइम पे आके एक प्लेस पे आके टर्न लेना होता था शिप ने। क्यों? आगे आइसबर्ग है ही है, तो टर्न लेने से बच जाता था और ये नॉर्मल रूटीन थी। लेकिन टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि ड्राइवर जो है वो ऑन टाइम टर्न नहीं ले सका था। क्यों नहीं ले सका था? उसे नींद आ गई थी, कहीं और बिजी था। मीन कंट्रोल पॉलिसीज को, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। मीन टाइटैनिक क्यों डूबा? कंपनी के इंटरनल कंट्रोल फेलियर की वजह से। ये जो कंपनी के अंदर की पॉलिसीज होती है ना, इसे नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। मीन पॉलिसीज फॉलो नहीं की गई थी। उस जगह पे आके टर्न लेना ये रूटीन पॉलिसी थी, लेकिन उसने पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। वो सो गया था, कहीं और बिजी था। मीन उस टाइम पे टर्न नहीं ले सका। उसे लेट पता चला कि यहाँ से टर्न लेना था, लेकिन कोशिश में फेल हो गया और आइसबर्ग से टकराया शिप और तबाह हो गया। कंपनी का भी एक बहुत बड़ा एसेट जो है शिप तबाह हुआ, कंपनी का भी नुकसान हुआ। किसका? टाइटैनिक का। क्या ख्याल है? हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो ट्रैवल कर रहे थे वो भी मारे गए। अदर कंपनी जिनका स्टॉक $1 ट्रिलियन का मूव हो रहा था, उनका भी अच्छा खासा लॉस हुआ। मीन एक बहुत बड़ा जो है वो सान्हा था। रीजन क्या थी? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस, फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब कंपनी अमेरिका में ऑपरेट कर रही है और अमेरिका के अंदर लॉ है कि एक कंपनी को जब भी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, एवरी ईयर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती है। क्या ख्याल है? जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, उसके अंदर कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होती है। लाइक डायरेक्टर अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के लिए क्या क्या किया। चेयरमैन और CEO अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के लिए क्या क्या किया। एनुअल रिपोर्ट्स कि कंपनी एवरी ईयर क्या करती है? एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो इशू करती है। किसके लिए? अपने मेंबर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए, दुनिया के लिए, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं। इसके अंदर कंपनी का चेयरमैन और कंपनी का CEO ये भी अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। लॉ कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? कंपनी लॉ तो फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ये। क्या ख्याल है?
चेयरमैन स्टेटमेंट, सीईओ स्टेटमेंट कहाँ पे देते हैं? एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। साथ डायरेक्टर स्टेटमेंट भी होती हैं, मेन डायरेक्टर्स भी बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसके अंदर इससे रिलेटेड भी डायरेक्टर्स बताते हैं कि हमने क्या सिस्टम जो है वो कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। अब अमेरिका के अंदर लॉ है कि इस एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आपने रिपोर्ट देनी है किस चीज के ऊपर? अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी। मीन बताना है कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मीन क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, बताना है उनमें से क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, बताना है उनमें से अगर कोई फॉलो नहीं हो रहे थे तो उसको और अच्छा बनाने के लिए आपने क्या क्या एक्शन लिए। मीन पॉजिटिविटीज भी बतानी है और उसकी नेगेटिविटीज भी बतानी है। अब कंपनी अमेरिका में है, जहाज डूब गया, किस वजह से? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से कंपनी का भी नुकसान हुआ अच्छा खासा। मीन कंपनी के पास इतना बड़ा और कोई जहाज है ही नहीं अब, तो अल्टीमेटली बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट होंगे। ना सिर्फ इस कंपनी का, अदर कंपनी जिनका स्टॉक मूव हो रहा था वो भी बेचारे मारे गए। साथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो ट्रैवल कर रहे थे वो भी मारे गए। उनमें से कई बंदे हो सकता है ऐसे हों जिनकी फैमिली का और कोई सर्वाइवल ही ना हो, अकेले ही सर्वाइवल थे वो, कंप्लीट फैमिली भी डिस्ट्रॉय। ठीक हो गया, काफ़ी बड़ा नुकसान था। अब कंपनी का ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया और कंपनी अमेरिका में है, तो कंपनियां बनाने जा रही है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, और एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर लॉ कहता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी रिपोर्ट देनी है। तब कंपनी की मैनेजमेंट सर जोड़ के बैठी हुई है कि हम ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर जो रिपोर्ट देनी है इसमें ये अपनी इंटरनल फेलियर डिस्क्लोज करें या ना करें। क्योंकि डिस्क्लोज कर दिया कि हमारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस की वजह से, फेलियर की वजह से ये इतना बड़ा सान्या हुआ है, तो फिर वो कंपनी जिनके स्टॉक मूव हो रहे थे वो चढ़ाई कर देंगे कि हमारा नुकसान फिर आप दे, क्यों आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। वो फैमिलीज जिनके लोग मारे गए हैं वो भी कंपनी के ऊपर डैमेजेस के लिए क्लेम कर देंगे, क्यों? आपकी वजह से हमारे लोग मारे गए। और कंपनी का ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है, और अगर ये डैमेजेस के क्लेम भी आ गए तो कंपनी तो खत्म हो जाएगी। क्यों? पता नहीं कितने डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। कंपनीज कहेंगी जी हमारा इतना टन का गोल्ड जा रहा था जो लॉस्ट हो गया, उसके पैसे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या डैमेजेस आना शुरू हो जाएंगे। रिपोर्ट नहीं देते तो कंपनी को हमने बचा लिया। क्या ख्याल है? लेकिन एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंटेग्रिटी हमने मीट की? ऑनेस्ट रहे आप? झूठ बोला आपने रिपोर्ट के अंदर, बातें छुपाई? ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस्ड डिसीजन, अनबायस्ड? बायस्ड डिसीजन। तो फैक्ट क्या है? इंटरनल कंट्रोल फेलियर रिपोर्ट देना या ना देना। एथिकल इश्यूज क्या है? रिपोर्ट ना देने से हमारी इंटेग्रिटी भी इफेक्ट होती है, ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। हाँ, रिपोर्ट दे देने से कंपनी नहीं बचती। What are the norms, principles and values relating to the case? हमें इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने हैं विदाउट प्रेशर, उसमें अपना किसी और का बेस्ट नहीं देखना। क्या ख्याल है? तो यहाँ से रिपोर्ट ना देना शायद हमारी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है। रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? ताकि शेयर होल्डर की जो थोड़ी सी वेल्थ बच गई वो भी बचाई जा सके। दे दी तो शेयर होल्डर का तो पैसा बिल्कुल ही डूब जाएगा, कंपनी भी जाएगी, हमारी जॉब भी जाएगी शायद। क्या ख्याल है? लेकिन रिपोर्ट ना देने से हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है। रिपोर्ट ना देने से क्या ट्रांसपेरेंसी मीट हो रही है? नहीं, शफाफियत भी मीट नहीं हो रही। खुल के हम चीजें एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे। गवर्नेंस, रूल्स, रेगुलेशन हमें क्या कहते हैं कि हमें शेयर होल्डर का बेस्ट देखना है जिनकी कंपनियां मैनेज कर रहे हैं। रिपोर्ट दे देने से गवर्नेंस, ऑबीडियंस टुवर्ड्स शेयर होल्डर मीट नहीं हो रही। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये कहती है हमें कि हमें क्या करना है? ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। और शायद अगर हम ये अपनी इंटरनल कंट्रोल फेलियर नहीं बताएंगे तो कल को इंडस्ट्री में किसी और इस तरह की कंपनी में भी इंटरनल कंट्रोल फेलियर की सूरत में इस तरह का हादसा हो सकता है, और भी पता नहीं कितने लोग मर सकते हैं। तो हमें शायद रिपोर्ट देनी इसलिए भी चाहिए ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग बना लें और फ्यूचर में ऐसे हादसों को अवॉइड किया जा सके। क्या ख्याल है? इंडस्ट्री का भी तुम्हें देखना है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन? रिपोर्ट दे दें
या रिपोर्ट ना दे। और क्या ऑप्शन है? और क्या ऑप्शन? रिपोर्ट दे दें विद एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर कंट्रोल मेजर्स, कि अब हमने फ्यूचर के लिए क्या क्या मेजर्स ले लिए हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह के हादसों को अवॉइड किया जा सके, ताकि कोई कस्टमर शेयर होल्डर जो हमारे साथ हैं वो तो एटलीस्ट रिटेन हो जाए। हाँ, जब लायबिलिटीज क्लेम आएंगे उनको फिर देख लेंगे क्या करना है, क्योंकि हमने रिपोर्ट दे दी, हमारा ये अंदर का मसला था जिस वजह से सब कुछ तबाह हुआ, तो शेयर होल्डर भी हमें छोड़ जाएगा, कस्टमर वो तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएगा ना। कंपनी का तो अंदर सिस्टम बड़ा वीक है और कंपनी मान भी रही, तो दे दें ना दे, या फिर दे दें बाय एक्सप्लेनिंग कंट्रोल मेजर्स फॉर फ्यूचर। और की चौथी ऑप्शन है ना, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। रिपोर्ट दे देना, ये भी मीट कर रहा है, ये भी मीट कर रहा है, ये मीट नहीं कर रहा, ये मीट कर रहा। रिपोर्ट ना देना, ये मीट नहीं कर रहा, ये मीट नहीं कर रहा, ये शायद कर रहा है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये मीट नहीं कर रहा। रिपोर्ट देना विद अडॉप्शन ऑफ फ्यूचर कंट्रोल मेजर्स, तो ठीक है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है कि हमने अपनी गलती तस्लीम कर ली। क्लेम्स फिर भी आएंगे। व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन। रिपोर्ट दे देने से क्या होगा? क्लेम्स आएंगे, जो लोग मरे उनके भी, वो कंपनी जिनका स्टॉक डूबा है उनसे भी। क्या ख्याल है? कस्टमर लूज होगा और क्लेम इतने ज़्यादा आगे कि हम उन्हें अफोर्ड ही ना कर पाए तो कंपनी बंद। शेयर होल्डर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है गई भाड़ में, हमारी जॉब गई भाड़ में। रिपोर्ट ना देने से क्या होगा? हमने कंपनी को बचा लिया, शेयर होल्डर वेल्थ को बचा लिया, अपनी जॉब को बचा लिया, लेकिन फ्यूचर में इंडस्ट्री में इस तरह के हादसे दोबारा भी हो सकते हैं, जिसकी रीजन कौन होंगे? हम। क्या क्या रिपोर्ट ना देने से क्या होगा? हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन इंडस्ट्री के साथ, सोसाइटी के साथ ऑनेस्टी शो नहीं की। वो लोग जिनके बेचारे मारे गए हैं, सिसक सिसक से रो रहे हैं, हमने उनको एक तरह का बताया ही नहीं कि हुआ क्या है, कैसे लोग मरे। वो दूसरे पोर्ट पे वेट कर रहे हैं, टाइटैनिक जहाज से हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? हमने बताया ही नहीं उनको। क्या ये एथिकली ठीक बात है? नहीं, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। नहीं, रिपोर्ट दे देते हैं या रिपोर्ट नहीं देते। हमने रिपोर्ट नहीं दी, इतना बड़ा सानिया है, तो कोई मुबशर लुकमान जैसे, जवेद चौधरी जैसे लोग भी तो इसके पीछे लगे होंगे ना, देखने के लिए कि हुआ क्या था। और उन्हें अगर कॉज पता चल गया कि हुआ क्या था और उन्होंने कल को मीडिया में डिस्क्लोज कर दिया, तो फिर तो शायद हमारी बिल्कुल ही तबाही हो जाएगी ना, फिर तो रेपुटेशन भी नहीं बचेगी। हाँ, अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं विद फ्यूचर कंट्रोल मेजर्स, तो उससे शायद कस्टमर हमारा रिटेन हो जाएगा, शेयर होल्डर हमारा रिटेन हो जाएगा, कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। हाँ, क्लेम्स आएंगे तो उनको फिर हम कोर्ट के थ्रू या किसी तरह से डील कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिसीजन? फ्यूचर कंट्रोल मेजर्स के साथ देना ही ठीक है, क्यों ना देना? इंसानियत नहीं है, एथिकल। अगर हमारे पास बिजनेस में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं या एक दो ऑप्शंस हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या एथिकली राइट है, क्या एथिकली रॉन्ग है, तो हम डिसाइड करेंगे कैसे? AAA के 7 क्वेश्चंस के थ्रू। पहले आपने फैक्ट, मसला देखना है, उसमें एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं वो देखने हैं, उस 18 नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज क्या हैं वो देखनी है। क्या आपके पास ऑप्शंस हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उनमें से बेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, उनके क्या क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसके बाद आपने फाइनल डिसीजन लेना है, और वो जो डिसीजन होगा वो एथिकली राइट होगा। सो AAA मॉडल यूज होता है ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए, ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए कि क्या एथिकली राइट है। टक्कर मॉडल एक मॉडल है, वो कहता है कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है, एक ऑप्शन चूज कर ली है, तो उसे टेस्ट करना है कि ये भी एथिकली राइट है या नहीं, या डिफरेंट ऑप्शंस नहीं है,
एक डिसीजन आपने लिया और आप देखना चाहते हैं मेरा ये डिसीजन एथिकली राइट है या नहीं, तो उसे आप कैसे देखोगे? टकर मॉडल के थ्रू। मीन पहले ट्रिपल ए अप्लाई होगा जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। अब वो जो ऑप्शन चूज की है उसका एथिकल टेस्ट हमने करना है कि ये भी एथिकली राइट है या नहीं, तो फिर हम कैसे देखेंगे? टकर मॉडल के थ्रू। और ट्रिपल ए में 7 क्वेश्चंस हैं, टक्कर में 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे। वो 5 क्वेश्चन क्या है कि हमने देखना है ये जो हमारा डिसीजन हमने लिया है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, राइट है या नहीं है, और सस्टेनेबल है या नहीं है। यह सस्टेनेबल को एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बोला जाता है। प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। प्रॉफिटेबल मीन बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लीगल किसी लॉ रेगुलेशन के अगेंस्ट तो नहीं है। फेयर का मतलब क्या है? हमने देखना है स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी इसमें पार्टीज लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है या नहीं है। अब फेयर और राइट तकरीबन कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, लेकिन फेयर में आपने स्टेक होल्डर जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जबकि राइट में हमने देखना है कि ह्यूमैनिटी मोरालिटी को मीट कर रहा है या नहीं है, मीन इसमें इंसानियत है या नहीं है। राइट का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी मोरालिटी को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, मीन इंसानियत है या नहीं है। और सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन एनवायरमेंट को सेव रखने वाला है या नहीं है। अब वही कंपनी वापडा क्या करती है? बिजली प्रोड्यूस करती है किसके थ्रू? कोल के थ्रू। और कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। वहां से CO2 एमिशन, धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होती है जो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में वापडा ऑपरेट कर रही है और कोई 2 साल पहले स्मॉग भी हुई। इस पाकिस्तानी कौम को भी पता चला कि पोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। अदरवाइज ये सारी ज़िंदगी धुएं मिट्टी में फिर रहे थे, नहीं पता था पोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। वो स्मॉग से इनको पता चला ओ अच्छा ये पोल्यूशन होती है, ये धुंध नहीं है। अब फिर पता चला हो ये हेल्थ को अफेक्ट भी करती है। क्यों? बाहर निकलते थे आंखों को चुभ रही थी, लोगों को सांस लेने में मसला आ रहा था, तो पता चला कि हाँ ये पोल्यूशन वाकई हेल्थ को अफेक्ट करती है। टीवी पे लोगों ने अवेयरनेस देना शुरू की कि ये स्मॉग वाकई हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। और ये कहाँ से होती है? फैक्ट्रियों के धुएं से। सो पाकिस्तान वापडा क्या कर रही है? बिजली प्रोड्यूस कर रही है कोल के थ्रू। कोल के थ्रू प्रोड्यूस करने के अलावा अदर वेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, लेकिन ये उसके थ्रू प्रोडक्शन नहीं कर रहे। क्यों? हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कर लें भाई, गवर्नमेंट है, इतना पैसा है, क्या ख्याल है? अपने प्रोटोकॉल्स पे ना लगाएं, उधर लगा लें। ये मेट्रो ट्रेन ना बनाते, हमें क्या इसकी ज़रूरत थी? तो उसके लिए बिजली के ऐसे आप प्रोजेक्ट लगा लेते जहाँ से एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजली प्रोड्यूस की जा सकती थी। और मज़े की बात है 2 ऑप्शंस थी, इधर बिजली पे लगा लें या ट्रेन बना दें। तो जिनका बिजली पे लगाएंगे ये तो नज़र ही नहीं आएगा जनता को, कोई ऐसी चीज़ पे लगाओ जो नज़र आए। तो कहाँ पे लगा दिया? ट्रेन पे। और मज़े की बात है, और ट्रेन भी किस पे चलनी है? बिजली पे। और बिजली के हमारे ऑलरेडी मसला। खैर, सो पाकिस्तान वापडा बिजली प्रोड्यूस कर रही है कोल के थ्रू। दुनिया में एक एनवायरमेंटल बॉडी थी, उसने क्या किया? एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की, और उसने कहा दुनिया में सबसे पहला जो पॉल्यूशन में गंदा गलीज तरीन मुल्क है वो है पाकिस्तान। इसका टॉप है दुनिया में किस चीज़ में? मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज के अंदर। मीन पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और उसका एक रीज़न जो है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर जो चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन वो भी हैं, जिनमें से एक वापडा भी है जो बिजली प्रोड्यूस कर रही है किसके थ्रू? कोल के थ्रू। हालांकि अदर वेज हैं लेकिन ये उसके थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इसकी वजह से लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। और ये रिपोर्ट आने की देर थी, लोगों को वैसे ही वापडा के साथ बड़ी मोहब्बत पुरानी चल रही थी। लोगों ने कहा इनकी ऐसी की तैसी, लोगों ने डंडे शंडे उठाए, हजूम बनाया और वापडा के जाके ऑफिस में तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी। वो साहब
कोई पुराना था, बिजली के बिलों का गुस्सा था या कोई लोड शेडिंग का गुस्सा था, लेकिन उन्हें इनके अगेंस्ट मौका मिल गया तोड़फोड़ करने का। ये जानबूझ के हमारी हेल्थ के साथ अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्थ के साथ अफेक्ट कर रहे हैं। मीन जानबूझ के कोल के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं, अदर वेज हैं और उसके थ्रू प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं ये हमें। जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी। वापडा ने क्या किया, हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर ली, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डिफरेंट कंपनी से हायर कर लिए, उनको बड़े बड़े डंडे पकड़ा दिए कि जो प्रोटेस्टर आगे आए टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, एक दो इंजर करोगे तो बाकी ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। क्यों? लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं, सारी मशीनरी सारे एसेट तबाह कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर ली और प्रोटेस्टर्स जो आगे आ रहे हैं डंडे मार मार के लहू लहान कर दिया, ताकि वो नजर आएगा बाकियों को तो बाकी पीछे हट जाएंगे। वापडा का ये जो डिसीजन है हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का, प्रोटेस्टर्स को इंजर करने का, क्या ये एथिकली राइट है या रॉन्ग है? नहीं, हम यहां से देखेंगे। क्या प्रॉफिटेबल है? सिक्योरिटी गार्ड्स आपने हायर किए, उनके ऊपर आपने पैसा लगाया, अपने नहीं थे आपने लिए, लेकिन वो जो प्रोटेस्टर तोड़फोड़ कर रहे हैं वो मशीनरी एसेट आपके तबाह कर रहे हैं जो शायद ज्यादा लॉस है। क्या ख्याल है? तो प्रॉफिटेबल है? यस, प्रॉफिटेबल है। क्या ख्याल है? और रोकने के लिए आपको कुछ तो करना है ना, क्या को आज तोड़ो, हाँ ये कहना है? नहीं, रोकना है ना। तो अरेंजमेंट जो आपने की प्रॉफिटेबल है, लीगल है, हर एक को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है, हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है। तो आप भी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हो ना, तो यस लीगल भी है। फेयर, स्टेक होल्डर, प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो फेयर नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्टर्स आके कर क्या रहे हैं, मशीनरी ऐसा तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इससे बिजली की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, और बिजली की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होगी तो कितने लोग अफेक्ट होंगे? पूरी जनता। एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, एक तरफ पूरी जनता है। ज्यादा स्टेक होल्डर कौन है? पूरी जनता। तो पूरी जनता को बिजली की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए आपको ये करना पड़ा। क्या ख्याल है? फेयर भी है। राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी नहीं। इंजर कर रहे हो, लहू लुहान कर रहे हो, अदर वेज भी हैं इनको रोकने के, आप आगे कोई बैरियर लगा दो। क्या ख्याल है? आंसू गैस जो है वो आप छोड़ दो, जिससे जो है वो इनको दूर किया जा सकता है। क्या ख्याल है? डायलॉग, प्रोटेस्टर्स ये जाहिल लोग हैं, इनके साथ डायलॉग आप क्या कर समझते हो? हाँ, प्रोटेस्टर्स मीन सारी जनता इकट्ठी हुई है, इनका कोई लीडर शीडर नहीं होता। जब ये इकट्ठे हुए थे डंडे पकड़ के, फिर लीडर शीडर नहीं होता। लेकिन फिर भी राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी इसमें नहीं थी। इंजर कर रहे हो आप लोगों को, हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट। क्या सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? नहीं। आप अगर एक तरफ से हैवी एक्शन लोगे तो आगे से एग्रेशन बढ़ेगी, और एग्रेशन के बढ़ने से उसे क्या होगा, गमो गुस्सा और ज्यादा आएगा, लोग और ज्यादा इकट्ठे होंगे, वो भी पत्थर उठा उठा के मारेंगे, तो इससे एनवायरमेंट क्या स्टेबल रहेगा? नहीं, एनवायरमेंट और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सस्टेनेबल भी नहीं। और वैसे भी जो आप काम कर रहे हो कोल के थ्रू प्रोडक्शन, वो वैसे भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं। क्या कहता? तो ठीक है, प्रॉफिटेबल है, लीगल है, फेयर है, बट नॉट मीटिंग राइट एंड सस्टेनेबल, सो एथिकली रॉन्ग डिसीजन। बाकी इसके ऊपर हम होपफुली नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कवर करेंगे इन्हीं दोनों मॉडल्स के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपको भी दिए हैं, कोई इनके आंसर के साथ कोई 5-7 पेजेस होंगे जो मैं फोटोकॉपियर के पास आज रखवा दूंगा, तो वहां से ले लीजिएगा।